हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज सोइंग ऑफ सीड्स। आज जो हमारा टॉपिक है ये क्या है? दैट इज द सोइंग ऑफ सीड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, वॉच द फुल वीडियो. वन असाइनमेंट is in the video to evaluate yourself. Now let's start the topic. देखिए बेटा, क्या है आपका सोइंग ऑफ सीड्स. सोइंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स and we can say putting the seeds in the ground soil for growing the crop plants is called sowing. यानी कि आपके सीड्स को ग्राउंड में पुट करना ही क्या है आपका सोइंग हम कह सकते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे जो फार्मर्स हैं इनको सीड्स की स्कैटरिंग करते हुए देखा होगा. आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. ये फार्मर है, ये इसके हाथों में सीड्स है और इनको क्या कर रहा है? स्कैटर कर रहा है. यही क्या है आपका सोइंग ऑफ सीड्स है. Before sowing the seeds, we have to take some precautions. कुछ हमें चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है सिलेक्शन ऑफ सीड्स. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हम कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. कैसा होना चाहिए हमारा सीड्स? इट शुड बी गुड क्वालिटी सीड्स. इट शुड बी क्लीन, healthy and free from germs and infection also. हमारे जो सीड्स हैं उनको हेल्दी होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, कोई डिजीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए, कोई फंगस उसमें नहीं लगा हुआ होना चाहिए. अब हम कैसे उन सीड्स को सेलेक्ट करेंगे? हमारे पास तो सारे सीड्स होते हैं या फार्मर के पास सारे सीड्स होंगे, तो कैसे सेलेक्ट करेगा? तो वो क्या करेगा? he will put all the seeds in a bucket containing water and stir well. Most of the seeds will settle down because they are healthy. जो healthy seeds होंगे वो heavy होंगे और वो क्या हो जाएंगे? They will settle down at the bottom. Whereas some seeds will float on top because they are light weighted. वो light weighted होने की वजह से float करेंगे. और जो फार्मर है ये क्या करेगा? जो healthy seeds हैं उनको बकेट से सेपरेट कर लेगा. अब देखिए बेटा, जब सीड्स का सिलेक्शन हो गया उसके बाद आती है मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स, कि कौन कौन से वो मेथड्स को अप्लाई कर सकता है या कौन कौन से मेथड्स अप्लाई होते हैं. मोस्टली हमारे दो मेथड अप्लाई होते हैं. एक है सोइंग बाय हैंड्स, हाथ से स्कैटर करते हुए, और दूसरा होता है हमारा सोइंग बाय सीड ड्रिल. पहले हम लोग सोइंग बाय हैंड को डिस्कस कर लेते हैं. ये क्या है? आपने देखा होगा कि फार्मर क्या करता है, जो सीड्स हैं उनको स्कैटर्ड करता है हाथों से. अब इसमें कुछ क्या होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं इसके. क्या डिसएडवांटेज होंगे? क्योंकि ये क्या होंगे बेटा, इन सीड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस नहीं होगा, ये प्रॉपर डेप्थ तक नहीं पहुंचेंगे. ठीक है. और इस वजह से जो बर्ड्स वगैरह हैं दे कैन पिक अप एंड ईटन द सीड्स. ये सीड्स को खा लेंगी और उसको पिक कर लेंगी. दूसरा हमारे पास है सोइंग बाय सीड ड्रिल, जो आपका क्या है मॉडर्न मेथड जो अप्लाई होता है. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सीड ड्रिल बनाया गया है. इसमें एक कोन शेप स्ट्रक्चर है, इसमें सीड को फिल किया जाता है और इस फरोज को अटैच किया जाता है इनके साथ, और जो फार्मर है ये अपने खेतों में क्या करता है, इससे सोइंग करता है सीड से. इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. क्या बेनिफिट होगा इसका? एक तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर डेप्थ में सीड्स पहुंच जाते हैं. जो फरोज है ये सीड्स को कवर कर देते हैं जिससे वो बर्ड्स वगैरह हैं उसको पिक नहीं कर पाती हैं. इसके अलावा इंटरवल्स यानी कि बीच में जो स्पेस है सीड्स के, ये भी क्या रहता है, ये भी प्रॉपर रहता है. तो ये सबसे जो बेनिफिशियल हम कह सकते हैं क्या है, मेथड है क्या सीड ड्रिल को अप्लाई करना. आगे देखिए बेटा, जो हमारे क्या है, जब हम सीड्स की सोइंग करते हैं तो उस टाइम हमें कौन से प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए. हमने पहले भी अभी जस्ट बात की थी कि जो सीड्स हैं उनमें सही डेप्थ होना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि अगर ऊपर रह गए सीड्स तो ये क्या हो जाएंगे, दे विल पिकअप बाय द बर्ड्स. बर्ड्स उनको खा लेंगी या जो वो क्या हो जाएंगे, हवा के साथ आपके उड़ जाएंगे. और सेकंड क्या है, अगर उनकी डेप्थ बहुत नीचे होगी तो क्या नहीं मिलेगा उन्हें, सफिशिएंट एयर नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं पहुंचेगी, जिस वजह से उनमें जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा. इस वजह से क्या होनी चाहिए, जो डेप्थ है सीड्स की इट शुड बी प्रॉपर, सही होनी चाहिए. दूसरा क्या ध्यान रखना चाहिए, उनके बीच में जो हमारे सीड्स हैं उनके बीच में सही स्पेस होना चाहिए, राइट इंटरवल्स और स्पेसिंग
इस वजह से क्या होगा, अगर सीड्स बहुत नज़दीक हैं बहुत, तो कैसे होंगे, वो ओवर क्राउडेड होंगे। और जितना भी न्यूट्रिएंट जो है फार्मर अपने फील्ड को प्रोवाइड कराएगा, तो वो ओवर क्राउडेड होने की वजह से जो सीड्स हैं या जो प्लांट जर्मिनेट होंगे वो compete करेंगे आपस में, और एक फार्मर को सही, हम कहेंगे क्या नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सही स्पेस होना ज़रूरी है जिससे प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले, प्रॉपर वाटर मिले, प्रॉपर सनलाइट मिले, और वो फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे पाए। इसके अलावा क्या ध्यान रखना चाहिए, द सीड शुड नॉट बी सोन इन अ ड्राई सॉइल। सीड कभी भी ड्राई सॉइल में नहीं सोन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। अगर सॉइल में मॉइस्चर नहीं होगा तो हमारा जो सीड है ये कभी भी जर्मिनेट नहीं होगा, और सीड जर्मिनेट नहीं होगा तो फिर सोइंग का फ़ायदा ही नहीं, फार्मर को कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। इसके अलावा देखिए बेटा, नेक्स्ट किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, द सीड शुड नॉट बी सोन इन अ हाईली वेट सॉइल। बहुत गीली अगर सॉइल है, बहुत वेट सॉइल है, वहाँ पे भी फार्मर को सीड्स की सोइंग नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वहाँ पे एयर की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस वजह से जो सीड है वो रेस्पिरेशन उसमें नहीं हो पाता है, जर्मिनेट नहीं कर पाता है सीड, और वहीं डिकम्पोज हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। इस वजह से अगर हाईली वेट सॉइल है वहाँ पे भी सीड्स की सोइंग नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हमने पहले भी बात की थी कि सीड ड्रिल को यूज़ करता है एक फार्मर, तो इसके क्या एडवांटेज हैं, सीड ड्रिल यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा। By using a seed drill for sowing, the seeds are sown at a correct space, और हम कह सकते हैं कि करेक्ट इंटरवल्स में ये क्या हो जाता है, जो सीड्स की सोइंग हो जाती है। अगर वो किसको यूज़ कर रहा है, सीड ड्रिल को यूज़ कर रहा है, हमारे जो सीड्स हैं वो करेक्ट डेप्थ में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा जो सीड्स हैं, इससे क्या हो जाता है बेटा, रेगुलर में आप अपने फील्ड इसमें भी देख सकते हैं, एक रेगुलर रो बन रही है इसमें। तो रेगुलर हम कह सकते हैं, द सीड्स ऑन विद द सीडर्स आर इन अ रेगुलर रो। अब अगर इस तरह से रो वाइज होंगे सीड्स, तो क्या होगा, इरिगेशन करने में फ़ायदा होगा, एक फार्मर को ईजिली इरिगेशन कर सकता है और न्यूट्रिएंट ईजिली प्रोवाइड कर सकता है। तो ये इसका क्या है, बेनिफिट है। इसके अलावा देखिए, सीड ड्रिल से क्या फ़ायदा होगा कि हमने पहले भी कहा था कि जो सीड ड्रिल होते हैं उसमें क्या होते हैं, फरोज होते हैं, और ये फरोज जैसे ही सोइंग हो गई ये उसको कवर कर देते हैं, सीड्स को कवर कर देते हैं सॉइल से। तो इस वजह से जो बर्ड्स वगैरह हैं वो क्या नहीं कर सकती हैं, इन सीड्स को नहीं पिक कर पाती हैं, और सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, सोइंग बाय यूजिंग अ ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर ऑल्सो। टाइम सेव करता है, बहुत ईजिली, बहुत जल्दी काम हो जाता है, बहुत जल्दी जो है प्लगिंग हो जाती है फील्ड में, और जो लेबर वर्क है वो भी बच जाता है। अब आगे देखिए, आपका इसमें ये असाइनमेंट है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके वीडियो से रिलेटेड ही हैं, तो आप उसको देख के इसे करिए और खुद को आप इवेलुएट करने की कोशिश करिएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।